आपको भी एज वाले क्वेश्चन देखकर चक्कर आने लगते हैं। ये 4 या 5 नंबर का पूरा पक्का और बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको छोड़ देते हैं। वीडियो को देखने के बाद हम एज वाले क्वेश्चन को पूरी स्टेप बाय और कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे और प्रश्नावली 3.3 होने वाली है हमारी ये। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमसे पूछा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। पहले तो हम नूरी की आयु को x मानेंगे और सोनू की आयु को y मानेंगे। मानकर दोनों की आयु को करेंगे। जब बात आती पहले की, पहले का शब्द है माइनस। माइनस किससे? जैसा कि मैंने आपसे बोला 13 से पहले 12, तो जो पीछे की बात होगी तब माइनस की बात करेंगे माइनस, और आगे की बात होगी बाद में आए, बाद का आए तो हम प्लस का चिन्ह लाएंगे। मैं कमाना नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की आयु हमने मान ली x वर्ष और सोनू की आयु को मान लेते हैं y वर्ष। सोनू की आयु को माना हमने 22 वर्ष, 22 वर्ष, दोनों की एज मान लिया। अब बात बूझे 5 वर्ष पहले, तो लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। आप चाहे कंडीशन लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन, और प्रथम शर्त भी लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा वैसी कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या बोला है? 5 वर्ष पहले, तो हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब दोनों के 5 वर्ष पहले, जैसे ही नूरी की आयु बढ़ेगी, कम होगी 5 वर्ष, उसी प्रकार सोनू की आयु की पहले की बात है। आयु में ये नहीं है कि आयु मेरी बढ़ेगी तो आपकी नहीं बढ़ेगी, आयु सभी की बढ़ती है। तो नूरी की आयु लगा लेते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। किसकी गुनी है? देखो यहाँ देखो, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु 3 गुनी है। जब सोनू की आयु बोली है, सोनू को हमने क्या माना है? 22, तो 3 गुनी है, 3 गुणा कर देंगे। गुणी का चिन्ह गुनी आए तो गुणा को मानते हैं। अब इसे हम इस समीकरण को हल करते हैं। x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस के 5, और x और y को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर वैल्यू को इधर साइड ले लेते हैं। तो इधर बच जाए x, 3y इधर आएंगे माइनस 3y, और माइनस के 5, और ये हमारे 15 हो जाएंगे, और ये इधर आएंगे तो ये प्लस के 5। तो ये जाएगी समीकरण बन जाएगी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। 1 समीकरण हमारी ये है प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त, अब हमें इस क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष पश्चात। जब पश्चात या बाद की बात आए तो हम लगाते प्लस, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। जब बात आए पश्चात की या बाद की तो हम प्लस में जोड़ते हैं, और गुनी कितनी है? देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। किसकी? सोनू की आयु की 2 गुनी। सोनू की आयु क्या माना हमने? 22, तो 2 गुनी हो गई। इससे 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, समीकरण ये भी बनेगी हमारी। तो x प्लस 10 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y प्लस के 20। x और y को एक पक्षांत कर लेंगे, इधर साइड ले लेते हैं x और y को, x प्लस 2y प्लस के 2y इधर माइनस के 2y जाएंगे, और बराबर 20, इधर जो माइनस के आ जाएंगे 10। तो इस समीकरण बन जाएगी हमारी x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण है 2। करते समीकरण 1 और 2 को
प्रतिस्थापन विधि से कर ले या विलोपन विधि से, किसी विधि से हल करते हैं। तो करते हैं समीकरण 1/2 को घटाने पर हम लगाते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि तो समीकरण पहली हमारी x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पे क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे इसलिए घटाने पे लिखा है। यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस, जहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। काटते हैं एक्स प्लस माइनस एक्स कैंसिल, जे आ जाएंगे आप हमारे माइनस के बाई बचेगी बराबर माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर आ जाएगा 20 और बाई का मान हम समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। लगाते हैं y का मान क्या है 20, तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ गए, x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। माइनस के 60 इधर जाके प्लस के 60 आ जाएंगे, तो x बराबर माइनस 10 प्लस के 60। जब 60 में से 10 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 50। हम कह सकते हैं सोनू की आयु वो थी, सोनू की आयु को हमने क्या माना 22 वर्ष माना, सोनू की आयु 20 वर्ष है, y का मान कितना है 20, तो 20 वर्ष। और नूरी की आयु 50 वर्ष। यही हमारा आंसर है। और हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे